आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। परमपिता परमेश्वर एवं गुरु सत्ता को नमन करते हुए आज हम छठे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को मना रहे हैं। विगत 5 वर्षों से यह कार्यक्रम हम अत्यंत उत्साह के साथ मनाते आए हैं। इस वर्ष कोरोना महामारी के कारण यह कार्यक्रम सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए सोशल मीडिया के माध्यम से आज आप सभी के साथ मनाने का अवसर प्राप्त हुआ है। 27 सितंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र महासभा के 69वें सत्र को संबोधित करते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने का आह्वान किया। 11 दिसंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र महासभा के 177 सदस्यों ने 21 जून को योग दिवस के रूप में मनाने पर अपनी हामी भरी। तत्पश्चात 21 जून 2015 को प्रथम बार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। आइए अब हम आयुष मंत्रालय भारत सरकार के तत्वाधान में सामान्य योग अभ्यासक्रम आरंभ करते हैं। सर्वप्रथम परमपिता परमेश्वर को नमन करते हुए, वंदन करते हुए, पूर्ण मनोभाव से प्रार्थना के साथ सामान्य योग अभ्यास क्रम का आरंभ कर रहे हैं। सभी पूर्ण श्रद्धा के साथ उस ईश्वरीय शक्ति को नमन करते हुए एक साथ प्रार्थना आरंभ करेंगे। संगच्छध्वं संवदध्वं संगच्छध्वं संवदध्वं संभो मनांसि जानतां संभो मनांसि जानतां संजानानाम् उपासते। हम सभी प्रेम से मिलकर चलें, मिलकर बोलें और सभी ज्ञानी बने। अपने पूर्वजों की भांति हम सब भी अपने कर्तव्यों का पालन करें। इस शुभकामना के साथ अब हम आज के सामान्य योग अभ्यास क्रम को प्रारंभ कर रहे हैं। सर्वप्रथम हम प्रारंभ कर रहे हैं सदिलज चालन क्रियाएं या शिथिलीकरण अभ्यास। इसके संदर्भ में सर्वप्रथम हम आरंभ कर रहे हैं ग्रीवा चालन। यह अभ्यास शरीर में सूक्ष्म संचरण बनाने में सहायता प्रदान करते हैं। इस अभ्यास को खड़े या बैठने की स्थिति में भी किया जा सकता है। ग्रीवा चालन। पैरों के बल आराम से खड़े हो जाएं। हाथों को शरीर के बगल में सीधा रखें। अभ्यास के समय हाथों को कमर पर रखें। श्वास को बाहर निकालते हुए धीरे धीरे सिर को आगे की ओर झुकाएं और ठुड्डी को वक्ष पर स्पर्श कराने की कोशिश करें। श्वास को अंदर लेते हुए सिर को जितना पीछे ले जा सकते हैं पीछे ले जाएं। यह एक चक्र पूर्ण हुआ। इस विधि को 2 बार पुनः दोहराएं। दाईं एवं बाईं ओर झुकना।
श्वास को बाहर छोड़ते हुए सिर को धीरे धीरे दाईं ओर झुकाएं। कान को कंधे के जितना नज़दीक लाना संभव हो जाए उतना नज़दीक लेकर आएं। इस बात का ध्यान रखें कि कंधे ऊपर की ओर अधिक झुके हुए नहीं होने चाहिए। श्वास को अंदर ग्रहण करते हुए सिर को सामान्य स्थिति में लाएं। इसी प्रकार श्वास को बाहर छोड़ते हुए सिर को बाईं तरफ झुकाएं। श्वास को अंदर ग्रहण करते हुए सिर को सामान्य स्थिति में लाएं। यह एक चक्र पूर्ण हुआ। इस विधि को 2 बार पुनः दोहराएं। तृतीय चरण, सिर को सीधा रखें। श्वास को बाहर छोड़ते हुए सिर को आराम से दाईं ओर घुमाएं, जिससे ठुड्डी और कंधे एक बराबर में हो जाएं। श्वास को अंदर लेते हुए सिर को सामान्य स्थिति में लाएं। इसी प्रकार श्वास को बाहर छोड़ते हुए सिर को बाईं ओर घुमाएं। श्वास को अंदर लेते हुए सिर को सामान्य स्थिति में लाएं। यह एक चक्र पूर्ण हुआ। इस विधि को 2 बार और दोहराएं। ग्रीवा को जितना संभव हो उतना ही घुमाएं, अधिक नहीं खींचना है। कंधों को शिथिल एवं स्थिर रखना है। जिन लोगों को ग्रीवा में पीड़ा हो वे इस अभ्यास को धीरे धीरे करें। अधिक उम्र के लोगों और सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस तथा उच्च रक्तचाप की व्याधि से ग्रसित व्यक्ति इस अभ्यास को ना करें। चतुर्थ चरण, ग्रीवा घुमाना। श्वास छोड़ते हुए सिर को आगे की ओर झुकाएं और ठुड्डी को सीने से स्पर्श करने का प्रयास करें। श्वास को अंदर लेते हुए सिर को धीरे धीरे घड़ी की सुई की दिशा में घुमाएं तथा वापस लाते समय श्वास को बाहर छोड़ें। इस प्रकार ग्रीवा एक बार पूरी तरह से घुमाएं। तत्पश्चात ग्रीवा को घड़ी की विपरीत दिशा में घुमाएं। श्वास को अंदर लेते हुए ग्रीवा को पीछे लेकर जाएं और श्वास को छोड़ते समय वापस लेकर आएं। यह एक चक्र पूर्ण हुआ। इस विधि को 2 बार पुनः दोहराएं। मैडम अगला संचालन, स्थिति, समस्थिति, सजग स्थिति। प्रथम चरण, स्कंध खिंचाव। पैर परस्पर मिले हुए हों। पैर से सिर तक का हिस्सा सरलता से सीधा रखते हुए खड़े रहें। बगल से अपनी दोनों भुजाओं को सिर से ऊपर उठाएं। हथेलियां ऊर्ध्व दिशा में हों। इस क्रिया को नीचे की तरफ दोहराएं। जब हाथ को सिर से ऊपर लेकर जाएं, तो ध्यान रखें कि वे सिर से स्पर्श न करें। इसी तरह जब हाथों को नीचे लेकर आएं, तो जांघों को वो स्पर्श न करें। उंगलियों को मिलाते हुए दोनों हथेलियों को पूरी तरह से खोल लें। द्वितीय चरण, स्कंध चक्र, स्कंध चालन। बाएं हाथ की उंगलियों को बाएं कंधे पर रखें और उसी तरह दाएं हाथ की उंगलियों को दाएं कंधे पर रखें। दोनों कोहनियों को पूरी तरह चक्राकार घुमाएं। आगे की ओर कोहनियों को घुमाते हुए वक्ष स्थल के सामने स्पर्श कराने की कोशिश करें और जब कोहनियों को विपरीत क्रम में घुमाएं
तो उन्हें कानों से स्पर्श कराएं। विपरीत दिशा में भुजाओं को खींचकर घुमाएं और कोशिश करें कि इस दौरान भुजाएं शरीर को स्पर्श करें। इस क्रिया को दाएं से बाएं सुई की घड़ी की दिशा में 5 बार दोहराएं। इस क्रिया को बाएं से दाएं घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में 5 बार पुनः दोहराएं। इस क्रिया के अभ्यास से हड्डियां, मांसपेशियां और स्कंद क्षेत्र की तंत्रिकाएं स्वस्थ रहती हैं। यह योगाभ्यास गर्दन की रीढ़ की हड्डी की अपकर्षक बीमारी को दूर करता है, जिसे हम सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस बीमारी भी कहते हैं। अगला अभ्यास कटी चालन। कटी चालन कटी शक्ति विकासक अभ्यास है। स्थिति सम स्थिति, सजग स्थिति। दोनों पैरों के बीच 2 से 3 फीट की दूरी रखें। दोनों भुजाओं को वक्ष तक उठाएं। इस समय दोनों हथेलियां समानांतर स्थिति में एक दूसरे के आमने सामने हों। श्वास को बाहर छोड़ते समय शरीर को बाईं ओर घुमाएं, जिससे कि दाईं हथेली बाएं कंधे को छुए। श्वास को अंदर लेते हुए पूर्व स्थिति में आना चाहिए। श्वास को बाहर छोड़ते समय शरीर को दाईं ओर घुमाएं, जिससे कि बाईं हथेली दाएं कंधे को छुए। श्वास को अंदर लेते हुए पूर्व स्थिति में वापस आना चाहिए। इस तरह एक चक्र पूर्ण हुआ। इस विधि को 2 बार पुनः दोहराएं। घुटना संचालन। शारीरिक स्थिति सम स्थिति, सजग स्थिति। श्वास को शरीर के अंदर ग्रहण करते हुए अपनी भुजाओं को कंधे के स्तर तक लाएं। घुटनों को मोड़ें और अपने शरीर को बैठने की स्थिति में लेकर आएं। श्वास को शरीर के अंदर ग्रहण करते हुए शरीर को सीधा रखें। हाथों को वापस नीचे लाते समय श्वास को शरीर के बाहर छोड़ना चाहिए। इस विधि को पुनः 2 बार दोहराएं। घुटनों और कूल्हों के जोड़ों को सुदृढ़ बनाने के लिए यह अभ्यास अति आवश्यक है। आर्थराइटिस का गंभीर दर्द होने पर इस अभ्यास को नहीं करना चाहिए। अब हम योगासन की ओर जा रहे हैं। सर्वप्रथम हम करेंगे खड़े होकर किए जाने वाले आसन, ताड़ासन। ताड़ वृक्ष की स्थिति में। ताड़ शब्द का अर्थ है पहाड़, ताड़ या खजूर का पेड़। इस आसन के अभ्यास से स्थायित्व व शारीरिक दृढ़ता प्राप्त होती है। यह खड़े होकर किए जाने वाले सभी आसनों का आधार है। सर्वप्रथम पैरों के बल हम खड़े हैं। दोनों पैरों के बीच 2 इंच की दूरी रखें। दोनों हाथों की उंगलियों को आपस में एक दूसरे से मिलाएं तथा हथेलियों को बाहर की ओर रखते हुए श्वास को शरीर के अंदर ग्रहण करें। भुजाओं को ऊपर की ओर करके कंधों को एक सीध में ले आएं। पैर की एड़ियों को पृथ्वी से ऊपर उठाएं और पैर की उंगलियों पर अपना संतुलन बनाए रखें। श्वास को शरीर से बाहर छोड़ते हुए एड़ियों को वापस जमीन पर रखें। अब हाथ की उंगलियों को अलग अलग करते हुए भुजाओं को शरीर के समानांतर लाएं।
फिर इसके बाद प्रारंभिक स्थिति में वापस आएं। इस आसन के अभ्यास से शरीर सुदृढ़ होता है, परंतु यह आसन उन व्यक्तियों को नहीं करना चाहिए जिन्हें हृदय, वेरिकोज वेन्स संबंधी समस्याएं हैं। चक्कर आने की स्थिति में उंगलियों पर ऊपर उठने का प्रयास नहीं करना चाहिए। वृक्षासन, वृक्ष की स्थिति में, वृक्ष शब्द का अर्थ है पेड़। इस आसन का अभ्यास करते समय सर्वप्रथम दोनों पैरों को एक दूसरे से 2 इंच की दूरी पर रखकर खड़े रहें। आंखों के सामने किसी बिंदु पर ध्यान केंद्रित करें। श्वास को शरीर के बाहर छोड़ते हुए दाएं पैर को मोड़कर उसके पंजे को बाएं पैर की अंदरूनी जांघ पर रखें। अभ्यास करते समय ध्यान रखें कि एड़ी मूलाधार से मिली होनी चाहिए। श्वास को शरीर के अंदर लेते हुए दोनों हाथों को ऊपर की ओर ले जाकर दोनों हथेलियों को जोड़ें। इस स्थिति में 10 से 30 सेकंड तक रहें। सामान्य रूप से श्वास लेते रहें। श्वास को शरीर के बाहर छोड़ते हुए हाथों एवं दाएं पैर को मूल अवस्था में वापस लेकर आएं। शरीर को शिथिल करते हुए इस आसन का अभ्यास पुनः बाएं पैर से करें। यह आसन तंत्रिका से संबंधित स्नायुओं के समन्वय को बेहतर बनाता है, शरीर को संतुलित करता है और सहनशीलता एवं जागरूकता बढ़ाता है। पैरों की मांसपेशियों को गठीला बनाता है और लिगामेंट को भी सुदृढ़ करता है। सावधानियां, अर्थराइटिस, चक्कर आने पर, अधिक मोटापा होने पर इस आसन का अभ्यास ना करें। पाद हस्तासन, पाद हस्तासन का अर्थ है पाद अथवा पैर, हस्त अर्थात हाथ। पाद हस्तासन का अभ्यास करते समय सर्वप्रथम दोनों पैरों के बीच 2 इंच की दूरी रखकर सीधा खड़ा रहें। धीरे धीरे श्वास को शरीर के अंदर खींचते हुए हाथों को ऊपर की ओर ले जाएं। कटिभाग से शरीर को ऊपर की ओर लेकर जाएं। श्वास को छोड़ते हुए सामने की ओर झुकें जब तक कि शरीर पृथ्वी के समानांतर न आ जाए। श्वास को छोड़ते हुए इस प्रकार झुकते रहना चाहिए कि हथेलियां पृथ्वी का स्पर्श करने लगे। इस शारीरिक स्थिति में 10 से 30 सेकंड तक रुकें। इस आसन का अभ्यास करते समय अपनी क्षमता के अनुसार ही झुकना चाहिए। श्वास को भरते हुए धीरे धीरे हाथों को सिर के ऊपर तक खींच कर रखना चाहिए। श्वास को शरीर के बाहर छोड़ते हुए धीरे धीरे विपरीत क्रम से प्रारंभिक अवस्था में वापस आ जाए। ताड़ासन में शिथिल अवस्था में रहना चाहिए और कुछ समय आराम करना चाहिए। यह आसन मेरुदंड को लचीला बनाता है, जठराग्नि प्रदीप्त करता है, कब्ज तथा मासिक धर्म से संबंधित समस्याओं से बचाता है। अर्ध चक्रासन, अर्ध शब्द का अर्थ है आधा तथा चक्र का अर्थ है पहिया। इस आसन में चूंकि शरीर आधे पहिए की आकृति जैसा बनता है, इसलिए इस आसन को अर्ध चक्रासन कहते हैं। दोनों हाथों की सभी उंगलियों से कमर को पीछे की ओर से पकड़ें। सभी उंगलियां ऊर्ध्वमुखी और अधोमुखी स्थिति में हों। सिर को पीछे की ओर झुकाते हुए ग्रीवा की मांसपेशियों को खींचना चाहिए। श्वास लेते हुए कटिभाग से पीछे की ओर झुकें। श्वास को बाहर छोड़ते हुए शिथिल हो जाएं। इस स्थिति में 10 से 30 सेकंड तक रुकें तथा सामान्य रूप से श्वास लेते रहें। श्वास को अंदर खींचते हुए
धीरे धीरे प्रारंभिक अवस्था में वापस लौट आए। यह अभ्यास मेरुदंड लचीला बनाता है, ग्रीवा की मांसपेशियों को मजबूत बनाता है तथा श्वसन क्षमता बढ़ाता है। त्रिकोण आसन। त्रिकोण शब्द का त्रि अर्थात 3 कोणों वाला आसन है। अभ्यास विधि। त्रिकोण आसन के अभ्यास के समय दोनों पैरों को फैलाकर आराम से खड़ा होना है। दोनों हाथों को आकाश के समानांतर होने तक धीरे धीरे उठाएं। श्वास को शरीर के बाहर छोड़ते हुए धीरे धीरे दाईं तरफ झुकाएं। झुकने के बाद दायां हाथ दाएं पैर के ठीक पीछे की ओर आए। बाएं हाथ को सीधे ऊपर की ओर रखते हुए दाएं हाथ की सीध में लाएं। तत्पश्चात बाएं हथेली को आगे की ओर लाएं। सिर को घुमाते हुए बाएं हाथ के बीच वाली अंगुली को देखते रहें। श्वास को शरीर के अंदर लेते हुए प्रारंभिक अवस्था में वापस आ जाएं। इसी प्रकार इस आसन को दूसरी ओर से भी करें। यह आसन पैर के तलवों से संबंधित विसंगतियों से बचाता है, पिंडिका, जांघों और कटी भाग की मांसपेशियों को मजबूत बनाता है, मेरुदंड को लचीला बनाता है तथा फेफड़ों की कार्य क्षमता को बढ़ाता है। सावधानियाँ। स्लिप डिस्क, साइटिका एवं उदर में किसी प्रकार की सर्जरी होने के बाद इस आसन का अभ्यास नहीं करना चाहिए। भद्रासन। भद्र शब्द का अर्थ दृढ़, सज्जन या सौभाग्यशाली होता है। दोनों पैरों को सामने की ओर सीधा फैलाकर बैठें। दोनों हाथों को नितंब के पास रखें। अब दोनों पैरों की तलवों को पास पास लेकर आएं। श्वास बाहर छोड़ते हुए पैरों की उंगलियों को हाथों से पकड़कर ढक दें। एड़ियों को मूलाधार के नज़दीक लेकर आएं। यदि पैरों की एड़ियां जांघों को नहीं छुपा रही हैं तो सहारे के लिए कुशन भी रखा जा सकता है। इस अवस्था में कुछ समय तक रहें। यह अभ्यास शरीर को दृढ़ करता है, मस्तिष्क को स्थिरता प्रदान करता है, घुटनों और नितंब के जोड़ों को स्वस्थ रखता है। पुरानी तथा अत्यधिक पीड़ा देने वाले आर्थराइटिस और साइटिका से ग्रसित व्यक्ति को इस अभ्यास से बचना चाहिए। अगला अभ्यास वज्रासन अथवा वीरासन। इस आसन को ध्यान मुद्रा में किया जाना चाहिए। दाहिने पैर को विश्राम अवस्था में बैठें। पुनः दंडासन की स्थिति में आ जाएं। पैरों को मोड़ते हुए एड़ियों पर बैठ जाएं। जांघों को सटाकर रखें एवं अंगूठे एक दूसरे से सटे हुए हों। अर्ध उष्ट्रासन। घुटनों पर खड़े हो जाएं। हाथों को कमर पर रखें कि अंगुलियां ज़मीन की ओर हों। कोहनियों एवं कंधों को समानांतर रखें। अब सिर को पीछे की तरफ झुकाते हुए ग्रीवा की मांसपेशियों को खींचें। श्वास अंदर खींचें एवं धड़ को जितना संभव हो झुकाएं। श्वास बाहर छोड़ते हुए शिथिल हो जाएं। इस योगाभ्यास से पीठ एवं गर्दन की मांसपेशियां मजबूत होती हैं। हर्निया एवं उदर संबंधी व्याधि तथा आर्थराइटिस, चक्कर आना की अवस्था में इस आसन को ना किया जाए। उष्ट्रासन का अभ्यास हम करने जा रहे हैं। घुटनों को जमीन पर टिकाते हुए अपने दोनों पैरों के जांघ और पंजों को आपस में मिला लीजिए। पंजों को बाहर की ओर रखते हुए जमीन पर फैला दीजिए। घुटनों एवं पंजों के बीच 1 फुट की दूरी रखते हुए घुटनों के बल खड़े हो जाएं। श्वास लेते हुए
पीछे की ओर झुकें। इस बात का ध्यान रखें कि पीछे झुकते समय गर्दन को झटका ना लगे। पीछे की ओर झुकें और धीरे धीरे दाहिने हाथ से दाहिने एड़ी और बाएं हाथ से बाईं एड़ी को पकड़ने का प्रयास करें। अंतिम स्थिति में जांघ को जमीन पर लंबवत रखते हुए सिर को हल्का सा पीछे की ओर खींचकर रखें। उष्ट्रासन दृष्टि योग दोष में अत्यंत लाभदायक है। यह पीठ और गले के दर्द से आराम दिलाता है, उदर और नितंब की चर्बी को कम करने में सहायक है। उच्च रक्तचाप, हृदय रोगी, हर्निया के मरीजों को यह आसन नहीं करना चाहिए। दोनों पैरों के घुटनों को एक दूसरे से दूर फैलाएं। श्वास को बाहर छोड़ते हुए दोनों हथेलियों को सामने की ओर स्वयं से दूर लेकर जाएं। आगे की ओर झुकते हुए ठुड्डी को जमीन पर रखें। श्वास को अंदर खींचते हुए पीछे की ओर वापस आ जाएं। श्वास को बाहर छोड़ते हुए वज्रासन में वापस लौट आएं। उत्तान मंडूक आसन। वज्रासन में बैठें। घुटनों को सटाते हुए दोनों घुटनों को जितना अधिक हो सके फैलाएं। दाएं हाथ को उठाएं, उसे मोड़ें और पीछे ले जाकर दाहिने कंधे से ऊपर उठाएं। इसके बाद हथेली को बाईं तरफ से कंधे के नीचे लाएं। इसी क्रिया को बाएं हाथ का उपयोग करते हुए करें और अपनी हथेली को ऊपर ले जाकर दाएं कंधे के वत स्थिति में आ जाएं। यह आसन पीठ दर्द और ग्रीवा की तकलीफ से छुटकारा दिलाता है, फेफड़े की कार्य क्षमता में वृद्धि करता है। अभी उसके पंजे को बाएं घुटने की बगल में रखें। श्वास को बाहर छोड़ते हुए शरीर को दाईं तरफ घुमाएं। बाएं हाथ को दाएं घुटने के पास लाएं और दाएं पैर के अंगूठे को पकड़ लें अथवा हथेली को दाएं पैर के पास रखें। दाएं हाथ को पीछे ले जाएं और हथेली को ज़मीन पर रखें। सामान्य ढंग से श्वास प्रश्वास लेते रहें, शरीर को शिथिल रखें। इस अभ्यास क्रम को दूसरी तरफ से भी दोहराएं। यह अभ्यास मेरुदंड की स्थिति में लचीलापन बढ़ाता है, कब्ज एवं अग्निमान को दूर करने में सहायता प्रदान करता है, पैंक्रियास की शक्ति बढ़ाता है एवं मधुमेह के प्रबंधन में सहायता प्रदान करता है। अधिक पीठ दर्द में और वर्टिब्रल व डिस्क डिसऑर्डर की स्थिति में इस अभ्यास को नहीं करना चाहिए। उदर की सर्जरी के बाद अथवा मासिक धर्म के दिनों में भी इस आसन को नहीं किया जाना चाहिए। अगले अभ्यास उदर के बल लेट कर किए जाने वाले आसन। सर्वप्रथम मकरासन। संस्कृति में मकर शब्द का अर्थ होता है मगर या घड़ियाल। सर्वप्रथम अधोमुख लेटकर शिथिल स्थिति में आ जाएं। उदर के बल लेते हुए पैरों को एक दूसरे से फैलाकर पंजों को बाहर की ओर रखें। दोनों हाथों को मोड़ते हुए बाएं हाथ पर दायां हाथ रखें। ललाट को अपने हाथों पर रखें। आंखें धीरे धीरे बंद करें। सभी प्रकार के आसनों के पश्चात शिथिलीकरण के लिए इस आसन को किया जाता है। यह आसन कटि प्रदेश के
निचले भाग के लिए लाभदायक है, पीठ की समस्याओं को दूर करने में सहायक है। अगला अभ्यास शलभ आसन। शलभ शब्द का अर्थ टिड्डी होता है, जो एक प्रकार का कीड़ा है। ठुड्डी को जमीन पर टिकाकर दोनों हाथों को शरीर के बगल में रखें। हथेलियां ऊपर की ओर होनी चाहिए। श्वास अंदर खींचें। घुटनों को मोड़े बिना पैरों को जमीन से ऊपर उठाएं। हाथों को इस तरह दबाएं कि शरीर जमीन से आसानी से ऊपर उठ जाए। श्वास बाहर छोड़ते हुए पैरों को जमीन पर वापस ले आएं। हृदय रोगियों को इस आसन का अभ्यास करने से बचना चाहिए। उच्च रक्तचाप, पेप्टिक अल्सर एवं हर्निया रोग से पीड़ित व्यक्ति को भी यह अभ्यास नहीं करना चाहिए। अगला अभ्यास पीठ के बल लेट कर किए जाने वाले आसन, सेतुबंध आसन। सेतुबंध शब्द का अर्थ सेतु का निर्माण है। इस आसन में शरीर की आकृति एक सेतु की अवस्था में रहती है। इसे चतुष्पाद आसन भी कहा जाता है। दोनों पैरों को घुटनों से मोड़ते हुए एड़ियों को नितंबों के पास लेकर आएं। हाथ से पैर के टखनों को मजबूती से पकड़ें और घुटने एवं पैरों को एक सीध में रखें। श्वास अंदर खींचते हुए धीरे धीरे अपने नितंब और धड़ को ऊपर उठाएं। सेकंड तक रहें। सामान्य श्वास लेते रहें। श्वास बाहर छोड़ते हुए धीरे धीरे मूल अवस्था में वापस आएं और शवासन में लेटकर शरीर को शिथिल छोड़ दें। यह आसन अवसाद एवं चिंता से मुक्त करता है, कमर के निचले हिस्से की मांसपेशियों को मजबूत बनाता है, उदर के अंगों में कसावट लाता है, पाचन क्षमता बढ़ाता है और कब्ज से छुटकारा दिलाता है। परंतु यह आसन अल्सर और हर्निया से ग्रस्त व्यक्तियों को नहीं करना चाहिए। अगला आसन उत्तान पाद आसन। श्वास लेते हुए घुटनों को बिना मोड़े धीरे धीरे अपने दोनों पैरों को ऊपर उठाएं और 30 डिग्री का कोण बनाएं। सामान्य रूप से श्वास लेते हुए इस अवस्था में कुछ देर ठहरें। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे अपने दोनों पैरों को नीचे लाएं और जमीन पर रखें। इस आसन को एक बार पुनः दोहराएं। यह आसन नाभि केंद्र में संतुलन स्थापित करता है। यह उदर पीड़ा, अपच और अतिसार को दूर करने में सहायक होता है। घबराहट एवं चिंताओं से उबरने में सहायक है। यह आसन श्वसन क्रिया को उन्नत करता है और फेफड़ों की क्षमता से रोकी बारी बारी से अपने पैरों का उपयोग करते हुए इस आसन का अभ्यास करें। अगला आसन अर्ध हलासन। अर्ध का अर्थ है आधा हल। घुटनों को बिना मोड़े अपने पैरों को धीरे धीरे ऊपर उठाएं और 30 डिग्री पर लाकर रोक दें। इस अवस्था के दौरान पैरों को धीरे धीरे ऊपर उठाएं और 60 डिग्री पर जाकर रोक दें। पुनः पैरों को ऊपर उठाते हुए 90 डिग्री पर लाकर रोक दें। यह हलासन की उचित मुद्रा है। अपने पैरों को 90 डिग्री की स्थिति से धीरे धीरे वापस जमीन पर लाएं। ध्यान रहे वापसी की स्थिति में सिर जमीन से ऊपर न उठे। एक बार पुनः इस आसन को दोहराएं। यह आसन छुटकारा दिलाता है। मधुमेह, बवासीर और गले संबंधी समस्याओं से छुटकारा दिलाता है।
गहरे तनाव से ग्रस्त व्यक्तियों के लिए यह अत्यंत लाभदायक है, परंतु उन्हें बड़ी सावधानी पूर्वक यह आसन करना चाहिए। पीठ के निचले हिस्से के दर्द से पीड़ित व्यक्तियों को दोनों पैरों की सहायता से इस आसन को नहीं करना चाहिए। उदर में जख्म होने, हर्निया आदि से पीड़ित व्यक्तियों को भी यह आसन नहीं करना चाहिए। अगला आसन पवन मुक्त आसन। पवन शब्द का अर्थ वायु और मुक्त शब्द का अर्थ छोड़ना। वक्ष के ऊपर ले आए, दोनों हाथों की उंगलियों को आपस में गूंथते हुए पैरों को पकड़ लें। श्वास बाहर छोड़ते हुए सिर को तब तक उठाएं जब तक कि ठुड्डी घुटनों से नहीं लग जाती। यह अभ्यास पवन मुक्तासन कहा जाता है। श्वास लेते समय सिर को वापस जमीन पर लेकर आएं। श्वास बाहर छोड़ते हुए पैरों को जमीन पर लेकर आएं। अभ्यास के अंत में शवासन में आराम करें। एक बार पुनः इस अभ्यास का दोहराव करें। करना चाहिए। घुटनों को ललाट से स्पर्श करते हुए यह अनुभव करना चाहिए कि कटी प्रदेश में खिंचाव हो रहा है। आंखें बंद रखनी चाहिए। स्थान कटी प्रदेश पर होना चाहिए। यह आसन कब्जियत दूर करता है, पाचन क्रिया में सहायता करता है, वात से राहत दिलाता है, उदर के फैलाव को कम करता है। यह पीठ की मांसपेशियों और मेरु के स्नायुओं को सुगठित बनाता है, परंतु उदर संबंधी व्याधि, हर्निया, साइटिका अथवा तीव्र पीठ दर्द होने पर इस अभ्यास को ना करें। अंतिम अवस्था एक मृत देह जैसी होती है। निष्क्रिय शिथिल स्थिति। हाथों और पैरों को आरामदायक स्थिति में फैलाकर रखें। आंखें बंद करें। पूरे शरीर को अचेतन अवस्था में शिथिल छोड़ दें। नैसर्गिक श्वास प्रश्वास की प्रक्रिया पर ध्यान केंद्रित करें। इस अवस्था में तब तक रहें जब तक कि पूर्ण विश्रांति एवं चित्त शांत न हो जाए। यह आसन सभी प्रकार के तनावों से मुक्ति दिलाता है, शरीर तथा मस्तिष्क दोनों को आराम प्रदान करता है। बाहरी दुनिया के प्रति लगातार आकर्षित होने वाला मन अंदर की ओर गमन करता है। इस तरह धीरे धीरे महसूस होता है कि मस्तिष्क स्थिर हो गया है। तनाव एवं इसके परिणामों के प्रबंधन में यह बहुत लाभकारी आसन है। अगला अभ्यास कपालभाति। सर्वप्रथम किसी भी ध्यानात्मक आसन जैसे सुखासन, पद्मासन, वज्रासन आदि अवस्था में आए। हम यहाँ पर सुखासन का अभ्यास करते हुए कपालभाति आसन को लगाएंगे। सर्वप्रथम आंखें बंद करके पूरे शरीर को शिथिल कर लें। दोनों नसिका रंध्रों से गहरी सांसें लें और वक्ष स्तर तक फैलाएं। उदर की मांसपेशियों को दबाव पूर्वक अंदर बाहर करते हुए श्वास छोड़ें और ग्रहण करें। सक्रियता पूर्वक श्वास बाहर छोड़ना एवं निष्क्रियता पूर्वक उच्छ्वास करना चाहिए। कम से कम तीव्र श्वास के 40 चक्र पूरे करने चाहिए। इसके उपरांत गहरी श्वास अंदर लेते हुए धीरे धीरे बाहर छोड़ें। यह कपालभाति का एक चक्र है। इसी प्रकार प्रत्येक चक्र पूरा करने के बाद गहरी श्वास लें। श्वसन क्रिया। यह श्वसन क्रिया उदर की मांसपेशियों के सहयोग के बिना किसी अतिरिक्त दबाव के होनी चाहिए। श्वास बाहर छोड़ने की क्रिया वक्ष एवं कंधा को शिथिल कर लें। दोनों नसिका रंध्रों से गहरी सांसें लें
और वक्ष स्तर तक फैलाएं। उदर की मांसपेशियों को दबावपूर्वक अंदर बाहर करते हुए श्वास छोड़ें और ग्रहण करें। सक्रियतापूर्वक श्वास बाहर छोड़ना एवं निष्क्रियतापूर्वक उच्छ्वास करना चाहिए। कम से कम तीव्र श्वास के 40 चक्र पूरे करने चाहिए। इसके उपरांत गहरी श्वास अंदर लेते हुए धीरे धीरे बाहर छोड़ें। यह कपालभाति का एक चक्र है। इसी प्रकार प्रत्येक चक्र पूरा करने के बाद गहरी श्वास लें। श्वसन क्रिया। यह श्वसन क्रिया उदर की मांसपेशियों के सहयोग के बिना किसी अतिरिक्त दबाव की होनी चाहिए। श्वास बाहर छोड़ने की क्रिया वक्ष एवं कंधा क्षेत्र में बिना किसी अनुचित दबाव अथवा गतिविधि के होनी चाहिए। पूरे अभ्यास के समय श्वास प्रश्वास सहज रूप से होना चाहिए। कपालभाति कपाल को शुद्ध करता है, कफ विकारों को समाप्त करता है। जुकाम, साइनोसाइटिस, अस्थमा एवं श्वास नली संबंधी संक्रमणों में लाभदायक है। पूरे शरीर का कायाकल्प करता है और चेहरे को कोमल तथा दीप्तिमान बनाए रखता है। परंतु हृदय संबंधी व्याधियों में, चक्कर आने में, उच्च रक्तचाप में, नसिका से रक्त प्रवाह में, मिर्गी, हर्निया, गैस्ट्रिक अल्सर, माइग्रेन, स्ट्रोक होने पर इस अभ्यास को नहीं करना चाहिए। अगला अभ्यास प्राणायाम। नाड़ी शोधन अथवा अनुलोम विलोम प्राणायाम। कोई भी ध्यानात्मक आसन लगाएं। मेरुदंड एवं सिर को सीधा रखें और आंखें बंद कर लें। कुछ गहरी श्वासों के साथ शरीर को शिथिल कर लें। ज्ञान मुद्रा में बाईं हथेली बाएं घुटने के ऊपर रखनी है। दायां हाथ नासाग्र मुद्रा में होना चाहिए। अनामिका एवं कनिष्ठिका उंगली बाईं नसिका पर रखनी चाहिए। मध्यमा और तर्जनी उंगली को मोड़कर रखें। दाएं हाथ का अंगूठा दाईं नसिका पर रखना है। बाईं नसिका से श्वास ग्रहण करें। इसके बाद कनिष्ठिका एवं अनामिका उंगलियों से बाईं नसिका बंद कर लें। दाईं नसिका से अंगूठा हटाकर वहां से श्वास बाहर छोड़ें। तत्पश्चात एक बार दाईं नसिका से श्वास ग्रहण करें। श्वास इस प्राणायाम का मुख्य उद्देश्य शरीर में ऊर्जा बहन करने वाले मुख्य स्रोतों का शुद्धिकरण करना है। मन में निश्चलता लाना है, शांति प्रदान करना है। यह आसन जीवन शक्ति बढ़ाता है और तनाव एवं चिंता के स्तर को भी कम करता है। यह कफ विकार को भी कम करता है। अगला अभ्यास शीतली प्राणायाम। ज्ञान मुद्रा अथवा अंजलि मुद्रा की अवस्था में अपने हाथों को घुटनों पर रख लें। जीभ को किनारों से मोड़कर ट्यूब का आकार बना लें। इस ट्यूब नुमा जीभ से सांस लेते हुए जितना हो सके हवा शरीर के अंदर प्रवेश कराएं और मुंह बंद कर लें। नासिका रंध्रों से धीरे धीरे श्वास छोड़ें। शीतली प्राणायाम रक्त को शुद्ध करता है। यह शरीर में शीतलता प्रदान करता है। उक्त रक्तचाप वाले व्यक्तियों के लिए विशेष लाभप्रद है। यह भूख और प्यास का शमन करता है। यह प्राणायाम नहीं करना चाहिए।
अगला अभ्यास भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी शब्द भ्रमण से लिया गया है, जिसका मुख्य अर्थ है भौरा। नियंत्रित ढंग से श्वास को धीरे धीरे छोड़ते हुए भौरे जैसी आवाज निकालें। इस प्रकार भ्रामरी प्राणायाम का एक चक्र पूरा हुआ। अभ्यास विधि। लसिका के द्वारा लंबा गहरा श्वास लें। अंगूठों से कर्ण छिद्र बंद कर लें। तर्जनी उंगली को आंखों के कोनों पर रखें और दोनों मध्यमा उंगलियों को नासारंध्रों पर रखें। अनामिका ऊपर वाले होंठ पर और कनिष्ठा नीचे वाले होंठ पर लगाएं। इसे षणमुखी मुद्रा कहते हैं। धीरे धीरे नियंत्रित रूप से श्वास को बाहर छोड़ते समय भौरे जैसी आवाज निकालें। इस तरह भ्रामरी प्राणायाम का एक चक्र पूर्ण हुआ। इसे 2 बार पुनः दोहराएं। भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास तनाव से मुक्त करता है, चिंता, क्रोध एवं अति सक्रियता को मिटाता है। यह महत्वपूर्ण शांतिकारक अभ्यास है जो तनाव संबंधी विकारों को दूर करने में लाभकारी होता है। यह एकाग्रता और ध्यान की आरंभिक अवस्था में उपयोगी है, परंतु नाक एवं कान में यदि किसी प्रकार का संक्रमण हो तो इस आसन को नहीं करना चाहिए। मेरुदंड को बिना किसी प्रकार का कष्ट दिए सीधा रखें। ज्ञान मुद्रा में बैठें। आंखें बंद करके मुख को थोड़ा ऊपर की ओर उठाकर बैठें। मुख को थोड़ा सा ऊपर की दिशा में उठाकर एकाग्र चित्त हो जाएं। बिना किसी पर विशेष ध्यान केंद्रित किए केवल अपनी बाहों के मध्य हल्का सा ध्यान केंद्रित करें और अपनी आती जाती श्वासों को महसूस करें। पूर्व विचारों को छोड़ने का प्रयास करें। पवित्र व निर्मल विचार मन में लाने का प्रयास करें। ध्यान योगाभ्यास का सबसे महत्वपूर्ण घटक है। यह अभ्यासकर्ता को ध्यान लगातार चिंतन मनन की एक क्रिया है। मेरुदंड को बिना किसी प्रकार का कष्ट दिए सीधा रखें। ज्ञान मुद्रा में बैठें। आंखें बंद करके मुख को थोड़ा ऊपर की ओर उठाकर बैठें। मुख को थोड़ा सा ऊपर की दिशा में उठाकर एकाग्र चित्त हो जाएं। बिना किसी पर विशेष ध्यान केंद्रित किए केवल अपनी बाहों के मध्य हल्का सा ध्यान केंद्रित करें और अपनी आती जाती श्वासों को महसूस करें। पूर्व विचारों को छोड़ने का प्रयास करें। पवित्र व निर्मल विचार मन में लाने का प्रयास करें। ध्यान योगाभ्यास का सबसे महत्वपूर्ण घटक है। यह अभ्यासकर्ता को नकारात्मक भावनाओं से दूर रखता है। भय, क्रोध, अवसाद, चिंता दूर करता है और सकारात्मक भावनाएं विकसित करने में सहायता करता है। मस्तिष्क को शांत और निश्चल रखता है। एकाग्रता, स्मृति, विचारों की स्पष्टता और मनोबल को बढ़ाता है। पूरे शरीर और मस्तिष्क को पर्याप्त आराम देते हुए उन्हें तरोताजा करता है। ध्यान आत्म अनुभूति की ओर ले जाता है।
पुनः प्रारंभिक स्थिति में वापस आएं। अब हम आज के योग अभ्यास क्रम के समापन की ओर जा रहे हैं। योग सत्र का समापन हम एक संकल्प के साथ करेंगे कि हमें अपने मन को हमेशा संतुलित रखना है। इसी में हमारा आत्मविश्वास समाया है। मैं स्वयं के प्रति, कुटुंब के प्रति, कार्य, समाज और विश्व के प्रति शांति, आनंद और स्वास्थ्य के प्रचार के लिए बद्ध हूँ। हम संकल्प लेते हैं कि सर्वदा अपनी सोच में संतुलन बनाए रखूंगी। ऐसी मन स्थिति मेरे उच्चतम आत्मविकास की असीम संभावनाएं प्रदान करती हैं। मैं अपने कर्तव्य निर्वाह के प्रति, कुटुंब और कार्य के प्रति तथा समाज व समूचे विश्व में शांति, स्वास्थ्य और सौहार्द के प्रसार के लिए कृत संकल्प हूँ। आज के योग अभ्यास क्रम को शांति पाठ के साथ समाप्त करते हैं। तो एक बार पुनः शांति की अपेक्षा करते हुए शांति पाठ का उच्चारण करेंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। शान्ति शान्ति शान्ति। ॐ द्यौः शान्तिः, अन्तरिक्ष शान्तिः, पृथिवी शान्तिः, रापः शान्तिः, रौषधयः शान्तिः, वनस्पतयः शान्तिः, ऋषिदेवाय शान्तिः, ब्रह्म शान्तिः, सर्वं शान्तिः, शान्तिरेव शान्तिः, सा मा शान्तिरेधि। शांति शांति शांति। सभी को मेरा प्रणाम। मैं नमिता पंत, राजकीय प्राथमिक विद्यालय जसपुर खुर्द, काशीपुर, उधम सिंह नगर से। नमस्कार, मैं योगिनी करुणा आर्य। मैंने योग में परास्नातक किया हुआ है। धन्यवाद। नमस्कार, मैं बाल योगी पंकज। मेरा विद्यालय उदयराज हिंदू इंटर कॉलेज काशीपुर उधम सिंह नगर है। नमस्कार, मैं बाल योगी। मेरा नाम कार्तिक कोटी है। मैं राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय जसपुर काशीपुर उधम सिंह नगर में पढ़ता हूँ। नमस्कार, मैं बाल योगी दीपक कक्षा 5 में पढ़ता हूँ। मेरे विद्यालय का नाम है राजकीय प्राथमिक विद्यालय जसपुर काशीपुर उधम सिंह नगर। नमस्कार, मैं बाल योगी मनोज। मैं राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय जसपुर खुर्द, उत्तराखंड, उधम सिंह नगर